द्वारा दिया गया उपहार होगा। चलो घर चले मेरे बच्चों। जल राजकुमारी का नाम ऑनडाइन था और अग्नि राजकुमार का नाम पालेमोन था। दोनों फ्लोरा की प्यार भरी देखभाल में बड़े हुए। हर दिन दोनों भाई बहन पूरी लगन से अपनी मां के साथ काम पर जाते थे। माँ, मैं भी आपकी तरह अपनी शक्तियों का उपयोग करके जंगल को फलने फूलने में मदद करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे बच्चों, मेरे साथ आओ। मैं चाहे जो भी करूं, यहाँ के सभी पौधों में जीवन शक्ति की कमी है। शायद मैं उन्हें ठीक करने में कोशिश कर सकूं। ऑनडाइन ने उत्सुकता से गहरी सांस ली। ऑनडाइन के चमत्कारी जल ने मुरझाए हुए पौधों को पुनर्जीवित कर दिया था और उन्हें हरा भरा बना दिया था। देखो, ये फिर से जीवित है। राजकुमारी ऑनडाइन अद्भुत है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने एक छोटी सी शाखा को छुआ, वो तुरंत आग में जल उठी। कृपया राजकुमार रुके। बस एक छोटी सी गलती थी। अब देखो मैं इसे सही तरीके से कैसे करता हूँ। आप केवल चीजों को बदतर बनाते हैं। दुखी मत हो बेटा, शक्ति में ये अंतर अभी कमजोरी हो सकता है, लेकिन कौन जानता है, ये भविष्य में तुम्हें मजबूत बना सकता है। फिर भी सब कुछ गड़बड़ हो गया और सभी ने पालेमन से दूरी बना ली। कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। बड़े होने के समारोह में जंगल के सभी बच्चे पंजीकरण कराने के लिए दिव्य वृक्ष के सामने खड़े होते हैं। ऑनडाइन को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद वन आत्माओं। जब पालेमोन की बारी आई तो अन्य बच्चों ने उसे रोक दिया। पालेमोन, आप भी पंजीकरण करना चाहते हैं? आपके कारण जो परेशानी हुई है उसे भूल जाइए। मैं बस आप लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। पालेमोन ने अनजाने में कई लोगों को नुकसान पहुंचाया और ऑनडाइन को तुरंत आग बुझानी पड़ी। पालेमोन की बढ़ती शक्ति ने डायन रजाक का ध्यान आकर्षित किया। सभी लोग कृपया पालेमोन के साथ सौम्यता से पेश आइए। उसे समायोजित होने के लिए समय चाहिए। पालेमोन देवी के बच्चों की तरह नहीं है। जंगल में आने के पीछे उसका कोई भयावह उद्देश्य होगा। पालेमोन ने अनायास ही अपनी मां की ओर देखा। वास्तव में वो उसके साथ कोई समान आधार नहीं खोज पाया। माँ, बताओ, क्या मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ? केवल तुम ही नहीं, बल्कि ऑनडाइन भी। बचपन से ही मैंने गोद ली हुई है। बहन, सुना तुमने? माँ ने हमें धोखा दिया है। लेकिन ऑनडाइन अजीब तरह से शांत रही। बहन को ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मत जाओ पालेमोन। मैं कौन हूँ वास्तव में? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्यों गोद लिया गया? वे प्रश्न मुझे सभी के उत्तर मालूम हैं। आप कौन हैं? बस मेरे साथ घर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा।
वो जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, रज़ाक के अधीनस्थों ने पालेमन का गर्मजोशी से स्वागत किया। खुद पर भरोसा करें, डरे नहीं। शायद यही वो दोस्ती है जिसकी मुझे तलाश है। रज़ाक के घर में पालेमन का जीवन सचमुच आनंदमय था। उसे प्यार किया जाता था, उसकी देखभाल की जाती थी और सबसे बढ़कर कोई भी उससे दूर नहीं था। पालेमोन, अगर तुम अपनी बहन को यहाँ ले आओ तो जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बहन ऑनडाइन का स्वागत करें। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आत्माएं शत्रुतापूर्ण हो गई। बहन ऑनडाइन, ये मेरे नए दोस्त हैं। अब जाकर पालेमन को एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपना मित्र मानता था वे वास्तव में खलनायक थे। इस अराजकता में पालेमन ने राक्षसों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो गई। पालेमोन, रुको, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे हो। नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। आप ही हमसे बदला लेने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आए हैं, है ना? तुम क्रूर हो। नहीं, वो दोराहे पर खड़ा था। या तो चुड़ैल के घर लौट जाए जहां सभी ने उसका स्वागत किया था, या फिर जंगल के सभी लोगों के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास करे। वनात्मा, मैं बस सबके साथ घुलना मिलना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन की तरह प्यार पाना चाहता हूँ। मैं अपनी योग्यता साबित करना चाहता हूँ ताकि सभी मुझे स्वीकार करें। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अतीत में वापस खींचा जा रहा हो। पालेमन अचानक जाग गया। उसकी आंखें धुंधली हो गई। दिव्य वृक्ष ने उसे पूरी सच्चाई दिखा दी। धन्यवाद वनात्मा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। पालेमन को एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के प्यार में कितना जीवन जिया है। यद्यपि उन्हें यह जन्म लेने के लिए नहीं चुना गया था, फिर भी वे चुन सकते थे कि वे कैसे रहना चाहते थे। कभी कभी मूल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। माँ, मैं आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहता हूँ माँ। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और ऑनडाइन हमेशा मेरे ही रहोगे। मुझे पता है कि मुझ में कई खामियां हैं, लेकिन एक बात पक्की है, मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बहन ऑनडाइन को बचाना है। मुझे उम्मीद है कि हम एकजुट होकर उसे बचा लेंगे। इस समय रज़ाक ऑनडाइन की ऊर्जा को सोखने की तैयारी कर रहा था। तुम कीड़े हो, जल्दी से उन्हें मेरे लिए नष्ट कर दो। इसे हम पर छोड़ दो, तुम ऑनडाइन को बचाओ। अफरा तफरी के बीच रज़ाक ने ऑनडाइन को खींच लिया।
दोनों ने जल्दी से ऑनडाइन को दुष्ट चुड़ैल के चंगुल से बचाया। मैं हार नहीं मानूंगी। क्या तुम अब भी मुझ पर गुस्सा हो? ये सब उस जादूगरनी की योजना थी। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत सहा है। नौटंकी बंद करो।